बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस, चीफ जस्टिस और दरख्वास्त गुजार के वकील के दरमियान तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट कर रहा है। जस्टिस इजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। मौजूदा कानून के दायरे कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई याद तो दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस, रिटायर्ड बाजवा और फैज़ हमीद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने से मुताल्लिक केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिए। आतिफ अली नामी शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि सहाफ़ी जावेद चौधरी और शाहिद मेतला ने व्यूअरशिप के लिए 2 आर्टिकल्स लिखे जिसका मुआशरे पर मनफी असर हुआ। दोनों के आर्टिकल्स को दरखास्त के साथ लफ किया गया। जब आर्टिकल देखे तो हैरान रह गया कि कैसे माफिया मुआशरे को गंदा कर रहा है। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुजरिमाना रवैया सामने आया है, इसलिए मुकदमा इंदराज की दरखास्त दायर की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह मुजरिमाना एक्ट जनरल रिटायर्ड बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की मिली भगत से हुआ, लिहाजा FIA इस पर सख्त एक्शन ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमा के इंदराज की दरख्वास्त के बाद बार बार इस्तदा की लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अदालती फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि FIA को हुक्म दिया जाए कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद समेत सहाफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मेतला, पैमरा और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान का अडियाला जेल का सेल छोटा होने का शिकवा, जज का दीवार तोड़कर कमरा बड़ा करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक आज साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अदालत से मुत्तसिल जालियों वाले कमरे में लाया गया। जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के हुक्म पर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरे अदालत में बिठाया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी साथ साथ कुर्सियों पर कमरे अदालत में बैठे। ज़राए के मुताबिक कमरे अदालत में PTI वकला में से सलमान सफ्तर, नईम पंजोथा, शेर अफजल मरवत मौजूद थे। ज़राए का दावा है कि PTI वकला ने समाअत शुरू होते ही हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों का हवाला दिया और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर जज ने कहा कि आपके कहने पर नुकूल तकसीम की तारीख रखी थी, हाई कोर्ट के स्टे का कोई फैसला दिखा दें। जज की जानिब से स्टे के फैसले के इसरार पर PTI वकला खामोश हो गए। जिना हाउस हमला केस मुकदमे में गिरफ्तार मुलज़मान का जेल ट्रायल करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुलज़मान का जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलज़मान का ट्रायल सेंट्रल जेल लाहौर में होगा, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्करी टावर पर हमले के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में होगा। थाना शादमान पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे में गिरफ्तार मुलज़मान का ट्रायल भी जेल में होगा। वास्ते रहे कि प्रोसिक्यूशन ने मुलज़मान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके अदालत में
जमा करा रखे हैं। इस हवाले से जिना हाउस हमला केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में होगा। ATC की खुसूसी अदालत के जज अरशद जावेद जेल में जाकर मुल्ज़िमान का ट्रायल करेंगे। जिना हाउस हमला केस में मुल्ज़िमान की तादाद बहुत ज़्यादा है। फरहाद अली शाह ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में मुल्ज़िमान को रोज़ जेल से अदालत लाना और वापस ले जाना मुश्किल काम है। हमारी कोशिश यही है कि मुकदमे का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। ATC के रूल्स के तहत जिना हाउस हमला केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। स्पोर्ट प्रेजेंटेटर ज़ैनब अब्बास ने झूठे मुकदमे के खेल के बाद भारत छोड़ दिया है। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी थी, जबकि इंडिया से मेंस वर्ल्ड कप लीग की मेज़बानी में भी बुरी तरह फेल हो गया। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर ज़ैनब अब्बासी भारत में झूठे मुकदमे के बाद वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गई हैं। ICC भी भारतीय प्रोपेगंडे के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। ख्याल रहे कि ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में एक वकील ने झूठा केस कर रखा था। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी थी। भारतीय वकील का दावा है कि ज़ैनब अब्बास ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। ज़ैनब अब्बास ने 8 साल कबल भारत और भारतीय मजहब के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। ज़ैनब अब्बास मुतअद्दिद इंटरनेशनल सीरीज़ और इवेंट्स में बतौर प्रेजेंटेटर काम करती रही हैं। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह कहना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर कल अदम करार देने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में मरकजी अपील में रियासत को फरीक बनाने की इजाज़त देने की इस्तदा की गई थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त पर तो एतराज़ात लगे हैं। जवाब में लतीफ़ खोसा का कहना था कि जी बिल्कुल एतराज़ लगा हुआ है, हम चाहते हैं रियासत को फरीक बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई अदालती हवाला मौजूद है तो पेश करें। इमरान खान के वकील की जानिब से अपने दलाइल की सपोर्ट में अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि हम सजा मुअत्तली के फैसले पर नज़रसानी का नहीं कह रहे, ये कोई अपील नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आप जिन फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो कॉपी दे दें। दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। इजलास में कोई बाज़ाब्ता करारदाद पेश ना हो सकी और मुश्तरका एलामिया भी जारी ना हो सका। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीन और गज़ा के दरमियान जंग के दौरान UN की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास हुआ, लेकिन ना तो उसमें कोई बाज़ाब्ता करारदाद पेश हो सकी और ना ही मुश्तरका एलामिया जारी हो सका। याद रहे कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास की जानिब से हफ्ते के रोज़ इसराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन उल अक्सा फ्लड शुरू किया गया, जिसके नतीजे में अब तक 1000 से ज़्यादा इसराइली शहरी और फ़ौजी हलाक हो चुके, जबकि सैकड़ों अफराद को यरगमाल भी बनाया गया है। UN की सलामती कौंसल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त यूरोपीय इत्तेहाद के रुकन मुल्क माल्टा ने दी थी। इजलास में शरीक मुताद्दिद अरकान ने हमास की जानिब से इसराइल पर हमले की मजम्मत की, लेकिन किसी भी मुश्तरका एलामिया पर इत्तेफाक ना हो सका। सीनियर अमरीकी सिफारतकार रॉबर्ट वुड ने बंद कमरे में होने वाले इजलास के बारे बताया कि हमास के हमलों की मजम्मत करने वाले ममालिक की एक अच्छी तादाद है, लेकिन जाहिर है कि ये सारे नहीं हैं। UN में रूस के सफ़ीर
نے کہا کہ میرا پیغام فوری طور پر جنگ بندی کرنے اور بامعنی مذاکرات کی طرف جانے کا تھا، جس کے بارے میں سلامتی کونسل نے کئی دہائیوں سے کہہ رکھا ہے۔ یہ جزوی طور پر حل طلب مسائل کا نتیجہ ہے۔ چین، جو عام طور پر سلامتی کونسل میں روس کا اتحادی ہے، نے کہا کہ وہ مشترکہ بیان کی حمایت کرے گا۔ بھارت میں جاری ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں ڈیوڈ وارنر نے بڑا احساس اپنے نام کر لیا۔ بھارت کے شہر چنئی میں ہونے والے ICC ورلڈ کپ کے 5ویں میچ میں آسٹریلیا کے اوپنر بلے باز ڈیوڈ وارنر ورلڈ کپ کی تاریخ میں تیز ترین 1000 رنز بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے۔ بھارتی لیجنڈ بلے باز سچن ٹنڈولکر اور جنوبی افریقہ کے AB ڈیویلیئر نے 1000 رنز 20 اننگ میں بنائے تھے، تاہم ڈیوڈ وارنر نے یہ کارنامہ اپنی 19ویں اننگ میں انجام دے کر ان دونوں مایہ ناز بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈیوڈ وارنر نے اپنے ورلڈ کپ کیریئر کی 19 اننگز میں 60.76 کی اوسط سے 3 نصف سینچریاں سکور کی اور 4 سینچریوں کے ساتھ مجموعی طور پر 1033 رنز بنائے ہیں، جس کے بعد وہ ایڈم گلکرسٹ اور رکی پونٹنگ کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے تیسرے آسٹریلوی بلے باز بن گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد اہل پنجاب بھی بل دینے سے کترانے لگے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اہل پنجاب بھی بل دینے سے کترانے لگے۔ گزشتہ مالی سال 319 ارب روپے کی بجلی استعمال کی گئی۔ صوبے کے 16 اضلاع سے 100 ارب روپے وصول نہ ہو سکے۔ بل نہ دینے والے 16 اضلاع سے متعلق تفصیلات حاصل کر لی۔ وزارت توانائی حکام کے مطابق مالی سال 2022-23 میں پنجاب سے 134 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ رحیم یار خان نے 48 ارب روپے کی بجلی فروخت کی، 7 ارب کے بل ادا نہیں کیے۔ حکام وزارت توانائی کے مطابق راجن پور نے 8 ارب کی بجلی لی اور 1 ارب روپے کے بل نہیں دیے۔ فیصل آباد نے 9 ارب، لاہور سے 29 ارب روپے بجلی کے بل ادا نہیں ہوئے۔ راولپنڈی سے 5، اٹک سے 2، چکوال اور جہلم سے 1 ارب روپے کے بجلی کے بل جمع نہیں ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق شیخوپورہ سے 12 ارب، قصور سے 19 ارب کی ریکوری نہ ہو سکی۔ ملتان سے 3 ارب، بہاولپور سے 2 ارب، بہاول نگر سے 1 ارب کی بجلی کے بل ادا نہ ہوئے۔ حکام کے مطابق چنیوٹ، حافظ آباد، جھنگ، ننکانہ صاحب سے 2 ارب روپے کی ریکوری نہ ہو سکی۔ اور بھارت کی جانب سے سکھوں کو نشانہ بنانے کے خلاف آسٹریلیا میں احتجاج۔ اس موقع پر ہزاروں سکھوں نے فیڈریشن اسکوائر سے پارلیمنٹ تک واک کی۔ سکھوں کے احتجاج کا مقصد کینیڈا میں بھارتی ایجنٹوں کے ہاتھوں ہردیپ سنگھ کے قتل سے آسٹریلوی حکومت کو آگاہ کرنا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت بیرون ملک آباد سکھ رہنماؤں کو خالصتان تحریک سے روکنے کے لیے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ مظاہرین نے آسٹریلوی حکومت سے بھارت کی کارروائیوں کو لگام ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا کہ کینیڈا میں خالصتان رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد کینیڈین حکومت کی جانب سے قتل کا الزام بھارتی خفیہ ایجنسیوں پر لگایا گیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے SM TV گلوبل۔